ये जो है इसको बिल्कुल कर सकते हैं हम ये नीचे बता रहे हैं कि हमको क्या है इसलिए ये चीज शेअर करावं लागेल आपल्या ग्रुपला इनका प्रेजेंट है इनको भी है वो नहीं रहते एक सौ ओके ऐसा क्या मिला वेलकम मैं जो गया ले हमारा CPN atau nomor ada kan kalian penting ya C kan C B B ya ini tadi kita masuk di equation bisa masuk ke kelas akan area ini apa terus sudah tersampai realisasi. Itu terang. Sebentar. Hello students, whether my voice is audible, please check in chat box, type yes, okay, give me confirmation अगर मेरा आवाज़ आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है.
In 1 hour, we are going to revise the unit number 5 IMP क्वेश्चंस. ओके, उतने टॉपिक आपको कल के एग्जाम के लिए करने हैं. सो फास्ट, वेदर माय वॉइस इज ऑडिबल, आवाज़ आ रही है आपको? टाइप इन चैट बॉक्स यस. ठीक है. ओके, फास्ट. किती आले? 21. Okay, important topics we are going to cover in today's lectures. Within 1 hour, we are going to wind up the kinetics of particles, that is unit number 5. ये 12 मार्क के लिए आने वाले हैं. यही 4 टॉपिक्स रहेंगे मोस्टली. इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आने वाला है एग्जाम में. सो कम फास्ट, ज्वाइन, शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स. ओके, 1 घंटे में आपको यूनिट नंबर 5 की पूरी रिवीजन हम करने वाले हैं. इसी टाइप के क्वेश्चंस कल के एग्जाम में या पेपर में आपको मिलेंगे. जस्ट वैल्यू चेंज. ओके, तो पेपर पैटर्न आपको पता है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं. ओके, देयर आर 4 क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स. 6 मार्क्स के लिए यार क्वेश्चन है. आउट ऑफ 4 यू हैव टू सॉल्व एनी 2. कौन से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एंड अब वो हमने उसको सेग्रीगेट किया है कि क्वेश्चंस आ रहे हैं. फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहा है आपका, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के ऊपर आएगा. देन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल सेकंड. ओके, इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, एंड लास्ट वन इज मोमेंटम मेथड्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. यही 4 टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं. आउट ऑफ 4 you have to solve any 2 numericals. इन्हीं 4 टॉपिक में से कौन से भी 2 टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं. ओके, तो इसमें से आउट ऑफ 4 अगर आप 3 भी करते हो तो भी श्योर शॉट यू विल गेट 12 मार्क्स फ्रॉम यूनिट नंबर 5. ओके, सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स हम देखने वाले हैं. एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द PYQs ऑफ एंड सेम एग्जाम नवंबर दिसंबर 2024. लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस पेपर आया था आपके पैटर्न का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर, उसके सारे क्वेश्चंस हम इसमें कवर करने वाले हैं फॉर यूनिट नंबर 5, दैट इज काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल्स. ओके, सो नाउ हियर फर्स्ट वन इज व्हाट न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, फ्रॉम हियर, ओके, फ्रॉम दिस न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन, दोनों में थोड़ा रिलेशन है. ओके, सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स यू विल फाइंड. So Newton's second law क्या है? F is equal to what? Mass into acceleration. Mass into acceleration. Okay? तो maximum students are confused कि what is the difference between this Newton's second law numerical and friction के ऊपर जो numerical आ रहे हैं उसमें भी वही ब्लॉक है. ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ब्लॉक ऑन इंक्लाइन प्लेन, इसमें भी वही आ रहा है. तो हाउ टू आइडेंटिफाई? ओके, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है बच्चों के लिए. तो इसके लिए सिंपल एक ही बात आपको याद रखनी है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ओके, तो अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है जो आप देख रहे हो ब्लॉक का, इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का, तो वहाँ पर आपको ये वाला न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना है. ओके, फर्स्ट. सेकंड, इसमें क्या है, ज़्यादातर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला जाता है. जैसे आप फ्रिक्शन में देखते हो वहाँ पर यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट. But here you have to find out acceleration. Okay, acceleration find करने के लिए ज़्यादातर maximum टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि you have to identify find out the acceleration. Okay, first. Second, उसका यूज करके आपको velocity find करनी पड़ती है या time find करता है. That is again we have to use the kinematic equations of motion. 3 kinematic equation of motion, that is v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये 3 इक्वेशन यूज करके हमें आगे का सॉल्व करना है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर जो भी आ रहा है वो किस क्वेश्चन से आ रहा है. 6 से आ रहा है तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट अप्लाई करनी है फर्स्ट. सेकंड, उसमें मैक्सिमम टाइम वो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ये रहेगा, नहीं तो फाइंड एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ तो बोलेंगे. ओके, तो यू विल इजीली जज कि ये यहाँ पर कौन सी मेथोडोलॉजी आपको यूज करनी है, राइट. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी आर गोइंग टू
solve the numerical on Newton's second law. ओके तो ये एक न्यूमेरिकल है. ओके इसी टाइप का, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, ये प्लेन इज हॉरिजॉन्टल. नेक्स्ट जो रहता है वो इनक्लाइन प्लेन रहेगा, बट मेथोडोलॉजी विल बी सेम फॉर बोथ द केस. ओके द 50 kg crate rests on horizontal plane for which coefficient of kinetic friction is 0.3, UK is 0.3. If crate does not tip over when it is subjected to 400 Newton force, determine the velocity of crate in 5 seconds starting from rest. Okay, starting from rest मतलब u क्या है आपका 0, टाइम क्या है t, हमें वेलोसिटी v फाइंड करनी है. अगर तीन काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या चाहिए? अगेन एक्सेलरेशन. क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? एक्सेलरेशन. ओके तो ये वाली फिगर दी है उन्होंने कि फोर्स इज 400 न्यूटन, तो उसके लिए एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको फर्स्ट एंड देन वेलोसिटी. ओके सो यहां पर आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी है? यू हैव टू गो फॉर फ्री बॉडी डायग्राम. फर्स्ट वन इज व्हाट? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, जो हम करते आ रहे हैं. नाउ हियर सी this due to this 400 न्यूटन फोर्स ब्लॉक विल मूव टुवर्ड राइट. ब्लॉक किधर मूव होने वाला है आपका? राइट साइड में. तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर एक्ट होगा आपका? लेफ्ट साइड में. मोशन विल बी टुवर्ड्स राइट साइड. तो जो आपका inertia force है, that is mass into acceleration, inertia force that will act toward left. Okay, so first draw free body diagram. So here we have to okay 50 kg weight. तो नीचे की तरफ क्या आने वाला है आपका? W, that is what? 50 into 9.81. Then this surface is going to provide the reactions. Surface क्या करने वाली है? Reactions provide करेगी. इधर ऊपर. So this is what? Normal reaction. ये क्या आएगा आपका? Normal reaction. Then ये P block, if we are saying block is moving toward right. Okay, so this will be what? Motion. Okay, that is acceleration. Impending motion is toward right. तो आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स आने वाला है वो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर आएगा? टुवर्ड लेफ्ट. ओके दैट इज F is equal to what? mu k into nr. ओके कितने फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं वो आप आइडेंटिफाई करो पहले. राइट, अगर एक्सेलरेशन और मोशन इज टुवर्ड राइट तो उसका इनर्शिया फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन और अलोंग फ्रिक्शन रहता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. ओके तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? सेकंड फोर्स जो आएगा दैट इज व्हाट? योर इनर्शिया फोर्स. दैट इज नथिंग बट व्हाट? m into a. दिस इज द एडिशनल पॉइंट. ये जो इनर्शिया फोर्स है m into a, ये एक्ट हो रहा है फ्रिक्शन में. ये फोर्स आता है यहाँ पर, वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स प्लस m, ये दोनों एक्ट हो रहे हैं. ओके नाउ दिस 400 न्यूटन इज इंक्लाइन. तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू रिजॉल्व इट. उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो मैं उसको क्या करता हूँ? रिजॉल्व करता हूँ. इट मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल. तो cos हॉरिजॉन्टल के साथ जाएगा 400 cos 30. ओके एंड ये ऊपर क्या आएगा आपका? 400 sin 30. यस अंडरस्टूड. ये नलिफाई हो जाएगा. तो कितने फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं? फ्री बॉडी डायग्राम. ओके ऑब्जर्व केयरफुली. फर्स्ट वेट आ रहा है, वेट को काउंटर कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन. देन मोशन इज टुवर्ड राइट, फ्रिक्शनल फोर्स इज टुवर्ड लेफ्ट, इनर्शिया फोर्स इज आल्सो टुवर्ड लेफ्ट. ये 400 इंक्लाइन फोर्स है, तो इसको हमने क्या किया? रिजॉल्व किया. 400 sin एंड 400 cos. गेटिंग इट? तो ये सारे forces are there. Now here you have to apply, you have to find acceleration first, that is a. जो यहाँ पर a दिया है ये आपको फाइंड करना है, ये वाला. ओके तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? we have to apply the equations of equilibrium. कौन से इक्वेशंस हमें अप्लाई करने हैं? इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस we have to apply it. ओके तो here first one is your what? f of y. तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या यूज करूंगा? f of y. second is your what? apply equilibrium equations. तो उसमें से जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरा दैट इज व्हाट? समेशन ऑफ f of y इक्वल टू ओके 0. तो वो कौन कौन से इक्वेशंस हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो देखो एक बार.
ओके, जितने भी आपको फोर्सेस से पॉजिटिव डाउनवर्ड फोर्सेस आर नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पर मेरा एनआर इज मूविंग अपवर्ड, एनआर इज मूविंग अपवर्ड, माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज मूविंग डाउनवर्ड, ओके। देन 400 sin alpha is moving upward, okay। तो here nr minus w कितना आ रहा है आपका 15 to 9.81, okay, 15 to 9.81, so that is 490, ये क्या रहा आपका 490.5 न्यूटन, ओके। इतना फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, ओके, राइट है। तो यहाँ पर हम W की वैल्यूज पुटअप करेंगे, वी विल पुट वैल्यू ऑफ W इन द इक्वेशन, ओके। तो आपको वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी आपको NR की, ओके। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ NR, ओके। सो NR माइनस W, W इज योर व्हाट 490, W इज योर व्हाट 490.5 प्लस 400 sin alpha sin 30, 400 sin 30, okay, that is 200 equal to 0. Therefore NR equal to okay 490.5 minus 200, that is 290.5 Newton. ये किसकी वैल्यू हो गई? This is what your normal reaction. ये क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये आपको स्टेप्स करना ही है, ओके। यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, यू विल गेट द आंसर्स, ओके, वेरी इजी, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, वी विल यूज सेकंड इक्वेशन, हम क्या करेंगे सेकंड वाला f ऑफ y, ओके, यूज करेंगे f ऑफ y इक्वल टू, ओके, तो सॉरी f ऑफ x, ओके। तो यहां पर b जो भी है दैट इज व्हाट समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं वो सब आपको लेने हैं, वहां से आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, वेरी इजी। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। ये 400 cos 30 मूविंग टुवर्ड राइट, सो इट इज पॉजिटिव 400 cos 30। नाउ F that is frictional force mu k into nr, F is nothing but what mu k into nr, लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस आएगा, माइनस इनर्शिया फोर्स दैट इज ma, ओके। इतने फोर्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड में 1 2 3, ये लेफ्ट साइड मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतने फोर्स आ रहे हैं 1 2 एंड 3, ओके, इक्वल टू 0, राइट। तो 400 cos 30, ओके, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट अप करेंगे सबकी, लेट्स से 400 cos 30 माइनस म्यू के लिए आपको 0.3 इनटू nr हमने अभी कैलकुलेट किया 290.5 माइनस m कितना है आपका 50 इनटू a इक्वल टू 0, ओके। तो ये 400 cos 30 क्या है 400 cos 30 364.41, ओके, माइनस 0.3 इनटू 290.5 यार आपका 87.15, यार आपका 87.15, ओके, माइनस 50a, ओके, और ये माइनस 50 उस साइड जाकर क्या होगा प्लस 50 इनटू a, राइट। तो ये क्या आने वाला आपका 364.41 माइनस 87.15, यार 277.26 इज इक्वल टू 50a, ओके। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, ओके, डिवाइड बाय 55.54 वैल्यू ऑफ a, चेक करो सबका आंसर वही आ रहा है क्या, ओके। देयरफॉर a इज इक्वल टू 277.26 डिवाइड बाय 50, चेक करो आंसर वही आ रहा है कि नहीं 5.54। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो इतना एक्सीलरेशन उसको मिलेगा, ओके। प्लीज चेक whether all of you getting same answer, yes or no.
आंसर सबको वही आ रहा है क्या? एक बार चेक करो और मुझे बताओ, कंफर्मेशन दे दो कि वही आ रहा है आंसर, यस और नो। यस आ रहा है क्या? गुड, ओके। तो देखो वही आंसर आ रहा है फाइंड। अब हमें एक्सेलरेशन मिला, अब हमें क्या कहा है उन्होंने कि फाइंड वेलोसिटी, ओके, फाइंड वेलोसिटी इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मतलब अब ये सेकंड पार्ट अभी स्टार्ट हो, ओके। सेकंड में क्या दिया है कि u इज इक्वल टू 0, ये एक्सेलरेशन आपको यूज करना है। t इज इक्वल टू 5 सेकंड, what will be the v? v हमें फाइंड करनी है with the help of this acceleration, okay? करेक्ट है, फाइन। तो यहाँ पर हम अपने पास तीन काइनेटिक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला भी यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, या सेकंड वाला भी यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट वाला यूज करेंगे क्योंकि सेकंड एंड थर्ड में यस डिस्प्लेसमेंट है, वो क्वांटिटी नहीं है। सो बाय यूजिंग फर्स्ट काइनेटिक इक्वेशन v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस AD, so v is equal to 0 plus a कितना आपका 5.54 into 5 सेकंड, so v is equal to into 5, so that is 27.72 सेकंड। तो ये आएगा आपका टाइम, इतना आपको करना है फॉर 6 मार्क्स, ओके। यही स्टेप्स यू विल फाइंड रिपीटेटिवली, ओके। यही स्टेप्स आपको करने हैं। फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने हैं, देन अप्लाई द इक्विवेलेंट f of y equal to 0, f of y क्यों करते हैं हम? फर्स्ट क्योंकि मुझे nr की वैल्यू चाहिए। अगर f of x यूज करूंगा तो इस इक्वेशन में nr अननोन आएगा, तो जनरली यू हैव टू यूज f of y फर्स्ट। f of y से nr मिलेगा, वही nr हम सेकंड वाली इक्वेशन यूज करेंगे, वहां से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, एंड एक्सेलरेशन का फर्दर यूज करके जो भी क्वांटिटी होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आए समझ में? तो ये सिंपल न्यूमेरिकल था, राइट। इसी तरह से तो जस्ट फ्रिक्शनल फोर्स में ये वाला जो है, ये वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा, ओके। अगर प्रॉब्लम फ्रिक्शन के ऊपर आया तो इसमें आया बाय यूजिंग सेकंड काइनेटिक इक्वेशन, सॉरी बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, तो ये यूज करना है आपको ma, दैट इज इनर्शिया फोर्स एंड व्हिच इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन, ओके, अलोंग फ्रिक्शन। ये याद रखो आप, फ्रिक्शन के अलोंग ही रहेगा, ओके। सो वी विल गो फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अभी इसी कंसेप्ट के ऊपर, ओके, ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल जो लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था दिसंबर 2024 में, इसलिए मैंने एज इट इज वो लिया है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही जितना हमने पहले किया था वही मेथड आपको यूज करनी है, ओके, सही, राइट। तो हियर सो अगर मैं यूज करता हूँ सपोज वही फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। स्टेप 1 इज ड्रॉ फास्ट। अभी आपको समझ में आया होगा, यस, ओके। तो आप ट्राई करो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का। ठीक है ना सर? हाँ करेक्ट है, वेलोसिटी इज, हेलो, या सो करेक्ट है, मतलब आप सब लोग देख रहे हैं एक्टिवली। तो हियर यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट सेकंड, इट इज मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, ओके। वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा आपका? मीटर पर सेकंड, राइट ना? टाइम का यूनिट सेकंड था, सो एक्सेलरेशन इज योर व्हाट 5.54 into 5, तो यहाँ पर यूनिट वही है, गुड। ओके गुड, कार्तिक गायकवाड़ उसने बताया, नाइस। तो आप लोग अब देख रहे हो ऐसा, मुझे भी अच्छा लगता है अगर बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं तो गुड इट इज। सो गो फॉर नेक्स्ट वन, ओके, फास्ट।
ओके, हेलो, कार्तिक ने वो बताया हमें कि मिस्टेक्स हुआ था वेलोसिटी का यूनिट लिखने में। थैंक यू कार्तिक, आप सब लोग एक्टिवली यहाँ पर इन्वॉल्व है, अच्छा लग रहा है मुझे भी। ओके, सो ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम नेक्स्ट फास्ट करेंगे अब यहाँ पर। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कौन कौन से फोर्सेस आने वाले हैं यहाँ पर देखो। It is block rests on a plane as shown in figure. Find the acceleration with which block slides down using Newton's second law. ये देखो यहाँ पर वर्ड आया Newton's second law, मतलब आपको वही नहीं बताया डेफिनेशन में। If coefficient of kinetic friction is 0.02, ओके। अब ब्लॉक किधर मूव हो रहा है वो आपको पता नहीं, तो यू हैव टू डिसाइड वेदर ब्लॉक इज मूविंग अप साइड और डाउन साइड। इफ आई एम सेइंग कि ब्लॉक इज मूविंग डाउन साइड, मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि ब्लॉक इज मूविंग लेफ्ट डाउन साइड, ओके। दिस इज द एक्सेलरेशन। तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स कहां पर आने वाला है, दिस विल व्हाट एफ के ऊपर की तरफ आएगा। आपका इनर्शिया फोर्स भी कहां पर आएगा, योर इनर्शिया फोर्स इज आल्सो टुवर्ड्स, ये भी राइट आएगा, दैट इज व्हाट m into a, ओके। अब यहाँ पर बचा क्या रहेगा, सो फर्स्ट इज योर व्हाट वेट, ओके। फर्स्ट क्या आएगा आपका वेट आएगा, ओके। नीचे की तरफ आएगा आपका वेट, दैट इज व्हाट w, एंड w कितना दिया है 80 into 9.81, ओके। 80 into 9.81, राइट है। तो उसका आप कन्वर्जन करो तब तक। नाउ नॉर्मल रिएक्शंस, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉर्मल रिएक्शंस कहां पर आएंगे। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ये जो भी सरफेस है, इस सरफेस को ये क्या रहेंगे परपेंडिकुलर, इस सरफेस को ये परपेंडिकुलर एक्टिविटी, मतलब यहां से इस तरह से डायरेक्ट देंगे, ओके, ऊपर की तरफ। दिस व्हाट योर एन आर, ये क्या आएगा आपका एन आर, ए में निकला एफ के निकला, ओके। नाउ हियर ये जो भी ए इट इज ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो आपको एक्स एंड वाई डिफाइन करना पड़ेगा कौन कौन सा है, ओके। लेट्स से आई एम इमेजिनिंग दिस इज योर एक्स, दिस इज योर व्हाट वाई। तो इस केस में ये जो w है दैट इज व्हाट इंक्लाइन, w क्या आ रहा है इंक्लाइन आ रहा है विद y एक्सिस। तो यहां पर कितना एंगल रहेगा, यहां पर अगर 30 है तो ये भी एंगल आपका, ये एंगल भी कितना रहेगा आपका 30 रहेगा, ये हमेशा याद रखो। ये एंगल भी आपका क्या रहेगा 30, जितना एंगल यहां पर है उतना एंगल ये यहां पर आने वाला है, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिजॉल्व, हमें w को क्या करना पड़ेगा रिजॉल्व करना पड़ेगा, ओके। So component of w, this is one component of w, this will be what one component of w, okay, and this is another component of w। तो ये आएगा आपका w cos 30, ये आएगा आपका w sin 30, ये क्या आएगा आपका w sin 30, ये w गेट नलिफाई, क्लियर है। तो आगे कितने फोर्सेस आ रहे हैं यहाँ पर अगर आप काउंट करते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में 1 w cos 30 उसको बैलेंस कर रहा है nr, देन f के एंड a में हॉरिजॉन्टल उसको बैलेंस कर रहा है w sin 30, ओके। तो इस तरह से आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। नाउ हियर अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, सेकंड वाला, ओके। अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ओके। तो यहाँ पर क्या है उसमें से अगेन योर फर्स्ट, ओके, ये वाले यूज करते हैं मैं फर्स्ट जो ये दैट इज समेशन ऑफ f of y इक्वल टू 0, f of y इक्वल टू 0, इतना ही करना है आपको, जो हमने पहले से किया था, हमने भी f of y लिया था, अब भी f of y लेंगे, ओके। अब यहाँ पर ये एक ट्विस्ट देखो, इंक्लाइन प्लेन के लिए आपको x एंड y डिफाइन करना है, क्योंकि मैंने अलोंग इंक्लाइन प्लेन x एक्सिस लिया, उसको परपेंडिकुलर y रहेगा, राइट। तो अब ये ऊपर वाला अपवर्ड है, nr इज अपवर्ड, सो इट इज पॉजिटिव, माइनस w cos 30 इज डाउनवर्ड, तो आएगा नेगेटिव, माइनस w cos 30 इक्वल टू 0, इतने कोई फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में, देयरफॉर nr इज इक्वल टू क्या आएगा आपका w cos 30, क्या आएगा आपका w cos 30, and what is w is, where is calculator, w is so 80 into 9.81 वो आ रहा है, this is what 80 into 9.81 into cos 30, okay, and this is equal to what 784.8,
into cos 30. Okay, cos 30, that is 0.866 into 704.8. So NR is equal to, नॉर्मल रिएक्शन सारी आपकी 679.65. नॉर्मल रिएक्शन है, उसका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन. ओके, नॉर्मल रिएक्शन उसका यूनिट क्या आएगा? न्यूटन. ओके, सो यहाँ से आपको NR मिला. देन B, summation of f of x. Summation of f of x is equal to 0. ओके, आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, क्या फाइंड करना है आपको? A फाइंड करना है. तो यहाँ पर राइट साइड फोर्सेस पॉजिटिव, तो फर्स्ट m into a plus fk. ओके, fk is equal to what? mu k into nr minus w sin 30. w sin 30 equal to 0. कितने आने वाले हैं? सो व्हाट इज m? m दिया आपको 80 into a. ओके, प्लस mu k दिया यहाँ पर 0.2. ओके, mu k is your what? 0.2 into nr. nr कितना आया आपका? 679.65. ओके, ये आया आपका फ्रिक्शनल फोर्स. mu k is equal to what? fk. ओके, जो fk आ रहा है आपका, that is nothing but what? mu k into nr. mu k into nr minus w. w कितना है आपका? 784.8 into sin 30 equal to 0. तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका आंसर? 80a प्लस, ओके, 0.2 into यार 135.93, ओके, माइनस 784.8 sin 30 392.4 equal to 0. ओके, तो ये क्या आ रहा है आपका? उसमें से मैं 135.93 माइनस करता हूँ तो 256. सो 80a इज इक्वल टू, ओके, ये माइनस इस साइड जाने के बाद क्या होगा? प्लस, दैट इज 256.47. ओके, डिवाइड बाय 80. तो ये क्या आ रहा है आपका? ये इज 3.205 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, एक्सेलरेशन वैल्यू है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चेक इट, आपका आंसर आ रहा है कि नहीं? देखो कितने, दो स्टेप्स में आ रहा है. 3 स्टेप्स, फ्री बॉडी डायग्राम 8 स्टेप्स, 2 3, 6 मार्क्स के लिए. बहुत सिंपल है. ऑन यूनिट नंबर 5. ओके, समझ में आ रहा है? ये सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है. ओके, और उसके लिए क्या कर रहा है? यही मेथड आपको अप्लाई करनी है. फर्स्ट f of y, देन f of x. जस्ट इसमें डिफिकल्ट टास्क है कि ये वाला यही जो भी है, दैट इज इनर सपोर्ट, वो ऐड हो रहा है, वो याद रखो आप. फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर? गुड. तो we will solve next one. Okay, तो यहाँ पर क्या है? The system of pulley shown below initially at rest. Okay, neglect the axial friction. Okay, rope and pulley के बीच में जो friction है वो neglect करो. Mass of pulley is also neglected. Determine the acceleration of block. Determine the acceleration of block. अब यहाँ पर क्या क्या आ रहा है? देखो, ब्लॉक है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज योर इलास्टिक मेंबर. तो उसमें हमेशा क्या रहता है? टेंशन. इन स्ट्रिंग इट इज ऑलवेज टेंशन. अब वो डिपेंड कर रहा है आपके मोशन के ऊपर. ओके, कि वी आर एज्यूमिंग ये जो भी ब्लॉक है 200 kg का है, ये नीचे की तरफ मूव होगा. इट इज नॉट मेंशन, राइट ना? तो वी विल एज्यूम. अब यहाँ पर फर्स्ट लेट ब्लॉक मूव डाउनवर्ड. ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड हम बोलते हैं. तो हमें वो इलास्टिक फोर्स कैलकुलेट करने में आसानी जाएगी. ये हमने एज्यूम किया. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज योर व्हाट? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. अब यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, मतलब जो भी टेंशन आने वाला है फॉर इंडस्ट्री, हमने पहले फ्रिक्शन में देखा था. फ्रिक्शन की वजह से टेंशन ऑन आइदर साइड ऑफ द पुली आर डिफरेंट. बट यहाँ पर हमने क्या बताया है? फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड. दैट मींस टेंशन फॉर दिस स्ट्रिंग राइट साइड एंड लेफ्ट साइड विल बी सेम. यहाँ पर 1000 आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो टेंशन आएगा दैट टेंशन इज आल्सो इक्वल टू 1000 न्यूटन. ये याद रखो. हम एज्यूम कर रहे हैं कि ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब उसका वेट आएगा, दैट इज व्हाट mg इज डाउनवर्ड.
mg नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पर फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा क्या? नहीं आने वाला। बट वी आर सेइंग ब्लॉक इज मूव डाउनवर्ड, मतलब ये जो भी आपका ये नीचे की तरफ है ये, तो इनर्शिया फोर्स जो रहेगा, इनर्शिया फोर्स वो कहां पर रहेगा? आपका ऊपर की तरफ रहेगा। दैट इज व्हाट m into a, गेटिंग इट? तो हियर यू कैन ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, हम उसकी फ्री बॉडी डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स से कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है टेंशन T, जो ब्लॉक रहेगा उसका वेट आ रहा है नीचे की तरफ, दैट इज mg। ओके, एंड जो इनर्शिया फोर्स है यहाँ पर, इनर्शिया फोर्स, ओके, ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, तो इनर्शिया फोर्स जो भी रहेगा ये वाले ब्लॉक का इनर्शिया फोर्स वो कहां पर रहेगा? आपका ऊपर की तरफ। ओके, इनर्शिया फोर्स ऑफ द ब्लॉक, इनर्शिया फोर्स वो कहां पर रहेगा? वो ऊपर की तरफ आएगा। Why it is moving upward? Why it is moving upward? Because block is moving downward. ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं ब्लॉक के ऊपर? तीन ही फोर्स एक्ट हो रहे हैं। कितने फोर्स एक्ट हो रहे हैं? 3 फोर्सेस। ओके, तो 200 into 9.81, तो कितना आ रहा है वो चेक करो जल्दी। 200 into 9.81, 1962 न्यूटन। ओके, ये ऊपर की तरफ टेंशन है, टेंशन कितना है? 1000। ये कहां से आया? यहाँ पर जितना इस साइड रहेगा उतना इस साइड आने वाला है, क्योंकि इट इज फ्रिक्शनलेस पुली। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? एफ ऑफ वाई यूज करेंगे हम, राइट? सो यूज एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्सेस कौन से? टेंशन T अपवर्ड प्लस ma माइनस mg इक्वल टू 0। सो टेंशन कितना है आपका? 1000 प्लस m कितना है आपका? 200 kg इनटू a, ओके, प्लस माइनस बाय माइनस डाउनवर्ड mg कितना है? 1962 इक्वल टू 0। ओके, सो 200a, therefore 200a is equal to what? 962. So a is equal to what? 962 divided by 200. 962 divided by 200. So 4.81 meter per second. 4.81 meter per second square. This is the acceleration. इतना ही करना था। Just problem statement पढ़ो। उन्होंने क्या कहा है? Find the acceleration. 6 मार्क्स के लिए आया था लास्ट एग्जाम में। ओके, क्लियर? आ रहा है समझ में? Okay, just inertia force is important in this type of numerical. Okay, good. Now, okay, go for next one. Okay, that is impulse momentum. Work energy principle हम skip कर रहे हैं, थोड़ा बाद में लेंगे. Okay. ओके, तो अब हम डायरेक्टली स्विच कर रहे हैं इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल के ऊपर। ओके, तो हियर यहाँ पर इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल क्या है? हमें पता है कि चेंजिंग मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। इंपल्स नथिंग बट व्हाट? फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। ओके, f इनटू t, दैट इज योर इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। ये बहुत इजी टाइप का न्यूमेरिकल है। ओके, आपको फर्स्ट सॉल्व करना है कि वो वाला जो हमने अभी तक लिया है, ये वाला। ओके, अब ये सेकंड वाला देखो, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं जो हमने अभी नेक्स्ट इसमें मैंने कवर किया है। कहीं तो लिया होगा नहीं? ये देखो, हाँ, यहाँ पर आपने अगर देखा तो ये आ रहा है आपका न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर आ रहा है। ये सेकंड वन जो है ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर है 5। ये थर्ड जो भी है दैट इज मोमेंट मेथड के ऊपर है, मोमेंटम मेथड के ऊपर है। एंड ये जो भी आ रहा है आपका इंपल्स मोमेंटम के ऊपर आ रहा है। क्या आ रहा है? इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल। है समझ? तो यही 4 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं कल भी। जस्ट उसी हिसाब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। आउट ऑफ 4 वी आर फोकसिंग ऑन 3 में से आपको कौन से 2 सॉल्व करने हैं। तो 12 मार्क्स से ये यूनिट के वो जाने नहीं चाहिए आपके सहज से। ओके, इट इज वेरी इजी एंड सिंपल। ओके, यही फॉर्मूला यूज करना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। राइट है? हाँ, तो देखो, a baseball is thrown downward from a 15 meter tower with an initial velocity of 5 meter per second. ओके, क्या कहते हैं आपको? देखो, टावर की हाइट है। ओके, ये लेट्स से कि दिस इज द टावर
उसकी हाइट जो भी है 15 मीटर, हाइट दी आपको 15 मीटर। यहाँ से ओके बॉल नीचे की तरफ फेंक रहे हैं ओके विथ वेलोसिटी ऑफ u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, राइट? आवर हाइट इज 15 मीटर। Determine the speed at which it hits the ground and time of travel. Okay. तो what will be its velocity? Final velocity क्या रहेगी? Speed मतलब बोले तो final velocity आपको hits the ground and time of travel t find करना है. Okay. तो here ये देखो कि motion जो भी body की if it is downward, हमने motion under gravity में देखा है downward motions में g हमेशा positive रहता है, upward motion में g negative रहता है. तो वही हमें यहाँ पर यूज करना है. ओके मास नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है वो देखिए अब यहाँ पर. ओके आपका ये इज योर व्हाट 15 मीटर. आपको फाइंड करना है v एंड टाइम t. ओके तो हियर बाय इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल. ओके बाय इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल व्हाट इज दैट? वो m v minus u is equal to f into t. करेक्ट है, राइट है? तो यहाँ पर अगर ये यूज कर रहा हो तो t इज अननोन, t ले लिया है, राइट है? तो हमें ये वाला जो भी सिचुएशन सिनेरियो यहाँ से मुझे फर्स्ट t की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. ये वाला हम बाद में यूज करेंगे. ओके फिलहाल वी आर गोइंग टू यूज सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन. ओके सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशंस हम यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि मुझे t नहीं पता, राइट है? v मुझे फाइंड करना है. तो यहाँ पर आइदर आपको v पता चाहिए या t चाहिए, तो हम ये यूज कर सकते हैं. ओके फाइन. सो बाय से मुझे क्या दिया है? u दिया है, h दिया है. ओके तो मैं सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन में भी नहीं यूज कर थर्ड. ओके बाय यूजिंग थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा? v की वैल्यू मिलेगी. व्हाट इज थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब यहाँ पर ये क्या है? क्या नहीं, बट मोशन देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी है. ओके यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना दिया है आपका 5 स्क्वायर प्लस 2. अब ये क्या बनेगा? ओके a इज इक्वल टू प्लस g. a इज इक्वल टू क्या बनेगा? प्लस g. a इज इक्वल टू व्हाट? प्लस g. ओके हम यहाँ पर बोलेंगे इसको since a is equal to plus g. Why? Because it is downward motion. Okay downward motion के लिए g हमेशा पॉजिटिव रहता है. into 9.81. okay into displacement yes कितना दिया आपको? 15 मीटर. वो उसी केस की देती है ना ये फाइंड करने के लिए. ओके तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 25 5 का स्क्वायर प्लस 2 into 9.81 into 5 2 into 9.81 into 15 294.3 plus 25 that is 319.3 इतना आ रहा है. that is what? v square. therefore what is v? v is nothing but what? Square root of this one, that is 17.86 meter per second. okay ये दिया है. now here अब मैं क्या करूंगा? I will use impulse momentum principle. क्या यूज करेंगे हम? impulse momentum principle. ये वाली फर्स्ट स्टेप हो गई. सेकंड ओके सेकंड क्या रहेगा हमारा? सेकंड by using impulse momentum principle. by using impulse momentum principle. ओके तो क्या है वो? impulse momentum principle is what? m v minus u is equal to what? f into t. Again, what is m? m नहीं पता मुझे, राइट है? v क्या है आपको? ओके v minus u is equal to f is nothing but what? m into g into t. ओके अब यहाँ पर देखो मोशन डाउनवर्ड आ रही है क्योंकि हमारा पॉजिटिव है. अगर यही पर मोशन अपवर्ड रहे तो g क्या रहेगा आपका? नेगेटिव. वो याद रखो. यही सिचुएशन रहेगा कि बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड तो वहां पर जी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा. ओके बट यहाँ पर क्या पता है उन्होंने डाउनवर्ड, राइट है? नीचे की तरफ है. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग g इज पॉजिटिव. तो यहाँ पर ये m गेट कैंसिल. सो v minus u is equal to what? g into t. अब हमें v पता है. v is what? 17.86
माइनस यू, यू पता है हमें 5 इज इक्वल टू 9.81 टी. So what is t? T is equal to 12.86 divided by 9.81, that is equal to what? चेक करो, मतलब मुझे क्या रहा आपका आंसर? 9.81, 12.86 divided by 9.81, so 1.310, 1.310 सेकंड इतना टाइम उसको लगेगा नीचे आने के लिए. ओके, यही इतना यूज करना है, राइट ना? तो यहाँ से वो आ सकता है. ओके, नाउ अगर खत्म ये वाला, आप सेकंड या फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके भी टी निकाल सकते हो. अगर किसी को लगा कि सर इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करता हूं क्योंकि मेरे पास सब है. ओके, यही पर देखो मेरे पास क्या है, v इज इक्वल टू व्हाट, u प्लस ab, मतलब gt डाउनवर्ड मोशन, तो g पॉजिटिव, v कितना है आपका 17.86, u कितना है आपका 5 प्लस 9.81 t. तो वही आने वाला है, ये देखो 5 माइनस जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या आने वाला है 17.86 माइनस 5 डिवाइड बाय 9.81. तो यही पर यहाँ से भी वही वैल्यू आनी चाहिए 1.310. इस मेथड से भी निकालो तो भी आपका आंसर आ रहा है. सो बोथ वे इट इज यू कैन फाइंड, ऐसा कुछ नहीं है. क्लियर? बट ये इंपल्स मोमेंटम अगर उन्होंने पकड़ा है तो हमें यही यूज करके फाइंड करना पड़ेगा. ओके, गुड. हाँ, अब ये देखो यहाँ पर क्या कहा है, बॉल, ये अभी लास्ट टाइम पूछा गया है न्यूमेरिकल. ओके, ये अभी लास्ट टाइम का न्यूमेरिकल आपको दिसंबर 2024 का है. ये जो भी क्वेश्चंस है दिसंबर 2024 लास्ट टाइम पूछा गया है 6 मार्क्स के लिए. ओके, बहुत इजी है. नाउ हियर व्हाट इज गिवन, the ball has mass of 30 kg and it's thrown upward. अब ये इंपॉर्टेंट है, upward मतलब जी क्या आएगा आपका माइनस, with the speed of 15 मीटर पर सेकंड. determine the time to attain maximum height using impulse momentum principle. using बना है impulse momentum principle. also find the maximum height. ओके, अब यहाँ पर आप क्या क्या करोगे बताओ मुझे जल्दी. So what is given? First given data. So given data क्या है आपके पास, m is equal to what, 30 kg. Then initial speed is 15 meter per second. A is equal to minus g, that is equal to what, minus 9.81 meter per second square. Why? Upward motion. Motion क्या है, upward. तो हम लिख सकते हैं यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है मुझे, मैक्सिमम हाइट h max आपको फाइंड आउट करना है एंड डिटरमाइन द टाइम t. ओके, तो हियर अगेन यू कैन गो फॉर by using impulse momentum principle. ओके, क्या है वो impulse momentum principle, m v minus u is equal to what, f into t. ओके, तो अब यहाँ पर अगेन व्हाट इज f, f is nothing but what, mg. बट यहाँ पर g is acting मोशन अपवर्ड है, तो g नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, तो ये क्या आएगा आपका माइनस m into g. ये याद रखो. व्हाई? क्योंकि लास्ट केस में क्या लिया था, डाउनवर्ड है, तो g mg पॉजिटिव आया था, राइट है ना, बिकॉज़ g इज असिस्टिंग द मोशन. नाउ हियर बॉल अगर ऊपर जा रहा है, जी नीचे की तरफ उसको रजिस्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई माइनस. वैसे भी हम अपवर्ड मोशन के लिए जी नेगेटिव ही लेते हैं. मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने देखा है अपवर्ड मोशन के लिए जी नेगेटिव, डाउनवर्ड मोशन के लिए जी पॉजिटिव इनटू टी. ओके, तो फ्रॉम हियर दिस m गेट कैंसल, राइट ना. तो फ्रॉम हियर व्हाट विल बी द टाइम, राइट ना. यहाँ पर क्या बताया हमने कि टाइम अटेंड मैक्सिमम हाइट. ओके, फॉर मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या रहेगी, वेलोसिटी इज 0 एट मैक्स हाइट. ओके, हमें पता है मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, व्हेनेवर पार्टिकल गोस फॉर मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज 0.
तो यहाँ पर हम डालेंगे b इज इक्वल टू 0 माइनस व्हाट इज u, u इज 15 इज इक्वल टू माइनस 9.81 into t, therefore t is equal to, okay, therefore t is equal to क्या है t 15 divided by 9.81 निकालो what is t, make it fast 9.81 1.5290 मतलब 53, ओके। सेकंड चेक करो सबका आंसर वही आ रहा है, ओके। इतना टाइम मुझे लग रहा है, ओके। यस, ऑल ऑफ यू गेटिंग सेम आंसर। चेक करो एक बार। अभी यहाँ पर माइनस जी टी क्यों लिया है वो आपको समझ में आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर अभी एच जो भी वो आपको फाइंड करना है, वो आप वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो, या यू कैन यूज फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन या थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, कौन सा भी निकालो। अब मुझे एच चाहिए, ओके, मैक्सिमम हीट, ओके। एच क्या आएगा आपका बाय यूजिंग सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन और थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, ओके। मैं भी थर्ड यूज करता हूं बाय यूजिंग थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, हां, क्योंकि मुझे एच चाहिए। एच इज नथिंग बट व्हाट डिस्प्लेसमेंट यस आएगा बाय यूजिंग थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, और सभी से आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि वैल्यूज डेटा सब के लिए सेम ही है, ओके। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी इज 0, ओके। इनिशियल वेलोसिटी इज 15 स्क्वायर, ओके, प्लस 2, ओके, प्लस 2। अब g की वैल्यू क्या आएगी बताओ, अपवर्ड मोशन है ना, तो g क्या आएगा आपका माइनस, ओके। g क्या आएगा आपका हियर a इज इक्वल टू माइनस g, ओके। a इज इक्वल टू माइनस g, दैट इज माइनस 9.81, क्या आएगा डायरेक्टली माइनस 9.81। सो माइनस 2 into 9.81 into s, ओके। तो सो s is equal to 15 square divided by 2 into 9.81, 2 into 9.81, 15 का स्क्वायर कितना है 225, ओके। स्क्वायर ऑफ 15 is 225, ओके, डिवाइड बाय 2 into 9.81 90.62, okay. So 225 divided by answer 11.46 मीटर, इतनी उसकी मैक्सिमम हाइट जाएगी जहां पर वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी 0, इफ इट इज फ्लोन विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, ओके। अब यहां पर अगर आप सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करते हो, सेकंड क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ओके। s इज इक्वल टू 15 into t तो मैंने निकाला ये वाला, you can use this one 1.53, right, minus, okay, 1/2 into 9.81 into 1.53 का स्क्वायर। अगर ये भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको ये कितनी आने वाली है 11.46 मीटर। सो आप कौन से भी से जाओ आपको आंसर सेम ही आने वाला है, बिकॉज़ गिवन डेटा इज सेम। आरएक्स समझ में, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, ओके। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ का करेंगे। सेकंड वाला इंपल्स मोमेंटम का करो, वो बहुत इजी है। इंपल्स मोमेंटम में खाली ये यूज करना है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू f into t इंपल्स। यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलेगी, वही ये वैल्यू यहाँ पर ये दोनों में से कौन से भी इसमें यूज कर सकते हो। सेम अगर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई करो तो भी आपको ये वैल्यू वही आएगी, क्लियर, गुड। नाउ नेक्स्ट मोमेंटम मेथड्स, ये आप एक बार पढ़ो। सर्विस वाले क्वेश्चन में इज नंबर 2 होगा, क्या हमारा क्वेश्चन है ओके। जो भी कैलकुलेशंस आ रहे हैं, कैलकुलेशंस जो भी आ रहे हैं
ओके, एक बार क्रॉस चेक करो कैलकुलेशंस की वैल्यूज क्या है क्या नहीं। आपको यहाँ पर मेथड इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। मेथड जो ये वो बोल रहा हूँ मैं, वैल्यूज जो भी लिटिल बिट वेरी हो सकती है, ओके, थोड़ा बहुत इधर उधर आ सकता है, ओके, 5 to 10% उसमें वेरिएशन मे बी पॉसिबल है, ओके। एक बार क्रॉस चेक करो सब रेडी। नाउ हाँ, मोमेंटम मेथड्स, ये लास्ट टॉपिक है। ये आपको आइदर यू हैव टू सॉल्व मोमेंट इंपल्स मोमेंटम वाला प्रिंसिपल या न्यूटन सेकंड लॉ वाला प्रॉब्लम या ये वाला, इन तीनों ही करना है। वर्क एनर्जी आप स्किप कर दो, नो नीड टू गो फॉर वर्क एनर्जी, ये तीन ही किया तो भी सफिशिएंट कल के लिए, बट इन तीनों में से आपको 12 मार्क्स मिलने वाले ही है, ओके फाइन। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये पता है हमें कि momentum before and after, before collision and after collision remains as it is, okay. Momentum is what? Mass into velocity, so m1 u1 plus m2 u2, अगर दो sphere है, okay, two sphere of mass m1 and m2 moving with velocity of u1 and u2, okay, and if it is collides, okay, so after collision their velocity becomes v1 and v2। तो मोमेंटम हमारा बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम रहेगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वही फॉर्मूला ही है, वी आर सेइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन रिमेन सेम। एंड सेकंड वाला जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, ई इज व्हाट? v2 - v1 upon u1 - u2, ओके। इट इज रेशियो ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके। ये इसके ऊपर आता ही है क्वेश्चंस। तो फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कोलिजन ई क्या रहेगा? 1। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए कोलिजन वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू व्हाट? 0। अगर इन इलास्टिक है तो ई की वैल्यू क्या रहेगी? ई इज 0 इफ इट इज इन इलास्टिक, ओके। क्या है? इन इलास्टिक अगर आर ये रहेगा। अगर सेमी इलास्टिक है, इन बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, देन वैल्यू ऑफ ई इज रनिंग। अब यहां पर रेंज पता चल गया आपको, ई की वैल्यू हमेशा ई इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, ये रेंज है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ ई ऑलवेज लेस देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1, ओके। तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, सो गो फॉर नेक्स्ट वन, ओके। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ टू बॉल्स शोन इन फिगर आफ्टर इंपैक्ट। टेक वेट ऑफ ball E is 20 Newton, weight of ball B is 10 Newton, okay। so यहाँ पर क्या दिया है? MA is 20 Newton, MB is 10 Newton, E is your 0.6। अब यहाँ पर भी आपको स्टेप्स याद रखने के क्या क्या करते हैं। मुझे चाहिए मास, तो मुझे मास के लिए क्या करना चाहिए? मुझे फोर्स है ना 20 न्यूटन, सो 20 डिवाइड बाय 9.81 ये रहेगा केजी। सिमिलर दिस आल्सो 10 डिवाइड बाय 9.81 ये भी आएगा आपका केजी, ओके। तो यहाँ पर स्टेप्स क्या सिंपल स्टेप्स हम यूज करेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? पता है आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज व्हाट? m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, okay। so what is m1? m1 is what? 10 divided by velocities दिए उन्होंने initial velocities, okay। initial velocities क्या है आपको? ua, उसको हमने u1 बोला है, okay। now here ua is nothing but what? u1 that is 6 मीटर पर सेकंड। अगर ये राइट साइड पॉजिटिव है तो ये जा रही है मेरी लेफ्ट साइड, तो वो नेगेटिव आपको लेनी पड़ेगी, क्लियर है? वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे क्या आएगा? m की वैल्यू क्या आएगी आपकी? फिर 10 डिवाइड बाय 9.81, 10 डिवाइड बाय 9.81 इनटू u1, u1 कितना है आपका? 6, ओके, प्लस m2, m2 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? वैल्यू ऑफ m2 सॉरी m1 की वैल्यू आ रही है आपकी 20, m1 की वैल्यू आ रही है आपकी 20, m1 की वैल्यू आ रही है आपकी 10 डिवाइड बाय 9.81, ओके, इनटू -8, ओके। ये रिवर्स जा रहा है, अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव है, दैट्स व्हाई -8, ओके। वेलोसिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इज इक्वल टू अगेन m1 क्या है आपका? 20 डिवाइड बाय 9.81 इनटू v1 प्लस m2 क्या है आपका? 10 डिवाइड बाय 9.81 इनटू v2, ओके।
तो from here what you get, so 20 divided by 9.81 into 6, 12.23, ये वैल्यू आ रही है 12.232 minus, okay, 10 divided by 9.81 into 8, 8.15, 8.154 is equal to 20 divided by 9.81, that is 2.03, 2.038 V1 plus 10 divided by 9, that is 1.019 V2. Okay, so we can say 2.038 V1 plus 1.019 V2 is equal to 12.232 minus 8.154, that is 4.078. चेक करो ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है इक्वेशन 1. ओके, एंड सेकंड वाला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है फॉर्मूला, E is equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2. This is the formula. Okay, तो ये क्या आएगा फिर, this will becomes what, E की वैल्यू क्या है आपकी 0.6 is equal to V2 minus V1 upon U1. What is U1? U1 is 6 minus what is U2? minus 8. Okay, तो ये क्या रहेगा फिर 0.6. Okay, this is what 0.6 is equal to V2 minus V1 upon 6 minus minus plus, so 14. Therefore, V2 minus V1 is equal to 0.84, 14 into 0.6 is equal to 8.4. This will be what, equation 2. अब ये दो इक्वेशंस क्रिएट हो गई, इन दोनों इक्वेशन को आपको कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करना है. ओके, दो इक्वेशंस, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यू हैव टू गो इन इक्वेशन मोड. इक्वेशन मोड में जाने के बाद दो अननोन्स वाला इक्वेशन चूज करना है. किया, वहां पर ये पूछेगा कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ a1. अभी देखो v1 इज योर a1, v2 इज योर b1. ओके, तो a1 की वैल्यू मेरी है 2.038. ओके, b1 की वैल्यू है मेरी 1.019 वो डाली, इज इक्वल टू c1. c1 की वैल्यू है मेरी 4.078. ओके, सेम. अब a2 क्या है मेरा v1. ओके, तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगा -1, v2 क्या आएगा +1, c2 क्या आएगा आपका 8.4. तो वहां से वैल्यू आ रही है. ओके, ये जो भी है सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 ऑन कैलकुलेटर. उसके ऊपर सॉल्व करने के बाद मुझे मिल रहा है v1 इज इक्वल टू -1.46. आपको भी मिल रहा है कि चेक करो 1.466 मीटर पर सेकंड, एंड v2 इज इक्वल टू 6.933 मीटर पर सेकंड. चेक इट. ओके, यही करना है. ये वाला इक्वेशन यूज करो, ये वाला करो, आपको इक्वेशन 1 मिलेगा, यहाँ से इक्वेशन 2 मिलेगा. सॉल्व इट साइमल्टेनियसली ऑन कैलकुलेटर, यू विल गेट वैल्यू ऑफ v1 एंड v2. सबको वही आंसर आ रहा है क्या, एक बार बताओ मुझे. चलो फास्ट, इफ इट इज सेम आंसर तो कमेंट में लिखो आप, आ रहा है यस नो जो भी है. ओके, मेथड समझ में आ रही है क्या? इट इज वेरी सिंपल एंड इजी. ओके, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन उसकी रिवर्स है. सपोज v2 आपका राइट साइड जा रहा है तो v1 आपका लेफ्ट साइड जा रहा है, बाकी कुछ नहीं. क्लियर? आ रहा है समझ में? यस, गुड. ओके, ये थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल है, आपको इसी वे से सॉल्व करना है. याद रखो, कल इसी टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, फॉर्मेट जस्ट वैल्यू चेंज रहेंगे. आपको ये कंजर्वेशन का फर्स्ट अप्लाई करना है, इक्वेशन 1 मिलेगा, कोई भी रेस्टिट्यूशन करना है सेकंड मिलेगा. दोनों को कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन करके सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर. ओके, ये वाला. अब देखो यही है, ये नवंबर दिसंबर 2024 में मतलब लास्ट टाइम पूछा गया था. ये देखो, ये आया आपका m1. ओके,
दिस इज योर m1, यह है मेरा m2, दोनों की एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी दोनों की पॉजिटिव है। चलो, the identical 1.2 kg collars A and B are sliding on frictionless rod as shown in figure. Knowing that coefficient of restitution is 0.65, determine the velocity of collar. Okay, so here what is m1, m2, 1.2 kg. Okay, identically. Then u1 is equal to, u1 क्या है आपका 5 मीटर पर सेकंड, u2 कितना है आपका, u2 2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर u2 मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, इसलिए इसमें नेगेटिव लिया था, क्यों नहीं लिया, तो देखो भाई यहाँ पर वैल्यू डायरेक्शन ऑफ u1 एंड u2 इन सेम डायरेक्शन, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में मूव रहे हैं ना, राइट साइड जा रहे हैं दोनों भी, तो वो पॉजिटिव आएंगे। ओके, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन v1 एंड v2 आपको फाइंड करनी है, राइट। सो स्टेप 1 अगेन बाय conservation of momentum principle, तो क्या है वो, व्हाट इज दैट, वो आपको पता है m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, इतना ही आएगा। ओके, सो हियर वैल्यू ऑफ m1 m2 सबकी क्या है, सेम, तो ये जो m है आपका एज इट इज गेट कैंसल। ओके, सबकी वैल्यू सेम है, क्या बचा फिर u1 plus u2 is equal to v1 plus v2, what is u1, u1 is 5 plus u2 is 2 is equal to v1 plus v2, therefore your equation 1 is created, v1 plus v2 is equal to 7, this is what equation 1. Then by coefficient of restitution, क्या है वो पता है आपको, वहां से आपको इक्वेशन 2 मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रेडी। तो E is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2। ओके, तो ये E की वैल्यू ये, व्हाट इज वैल्यू ऑफ E, E is your 0.65, E की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0. Value of E is 0.65, value of E is 0.65 is equal to v2 minus v1 upon u1 कितना है 5 minus 2, right ना, so 0.65 is equal to v2 minus v1 upon 3, therefore v2 minus v1 is equal to 3 into 65, okay, so that is 1.95, ये आएगा आपका इक्वेशन 2, चेक करो 0.65 into 3, 0.65 into 3, 1.95, correct. So again solve equation 1 and 2 on कैलकुलेटर के ऊपर आप इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर सकते हो। अगेन गो इन इक्वेशन मोड, ओके, चेक मोड, सो मोड इज इक्वेशन 1, 2 अननोन, ओके, व्हाट इज v1, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 7। नाउ हियर ये आपका a2 है एंड ये p2, ओके, a2 की वैल्यू आई आपकी -1, b2 की वैल्यू आई +1 and c2 की वैल्यू आई 1.95, that is v1 equal to 2.525 meter per second and v2 is equal to 4.475 meter per second, okay, so in this way you will get the 6 marks। इतना सिंपल है, इतना ही करना है, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं, ओके, जस्ट सिंपली फॉलो दिस स्टेप्स, कल के पेपर इतने स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, यू गेट u1 एंड u2 की वैल्यू। अगेन इसका भी वेदर आंसर का गेट और नॉट हमें क्रॉस वेरिफिकेशन भी करना है। अगर यहाँ पर मैं v2 की वैल्यू ये वाली यूज करता हूँ तो मुझे आंसर कितना आना चाहिए 1.95, या यहाँ पर दोनों की एडिशन कितनी आने वाली 7, तो एक बार चेक करो दोनों की एडिशन 7 आ रही है, मतलब योर आंसर इज करेक्ट, राइट।
आए समझ में? तो आपको यही करना है, आपको फर्स्ट न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर का प्रॉब्लम देखना है। अगर वो हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो भी आ रहा है वो आ रहा है इजी, वो करो। नहीं आ रहा है तो इम्पल्स मोमेंटम वाला करो। वो भी नहीं आ रहा है तो ये वाला देखो। तो आउट ऑफ 3 कौन से भी दो आपको सॉल्व करने ही है। क्लियर? गुड। हाँ, नाउ यहाँ पर अब ये थोड़ा जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही बड़ा है, उसका सॉल्यूशन तो उससे भी इजी। ओके, a ball, a tennis ball is dropped from a height of 1600 mm and it rebounds height of 1100 mm. Determine coefficient of restitution. ओके, जो भी बॉल है, सपोज ये बॉल है, यहाँ से नीचे तक आ रहा है। ओके, यहाँ से वो स्ट्राइक होके फिर ऊपर की तरफ आ रहा है समवेयर हियर। ओके, इस तरह से। बट इन्होंने क्या कहा है कि ये जो भी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कितना है आपका? दैट इज व्हाट योर h1 एंड दैट इज इक्वल टू 1600। कितना है वो? 1600। एंड ये जो भी डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस वी विल से इट इज h2 एंड दैट इज व्हाट 1100 mm। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला जो है, अनदर फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन E इज इक्वल टू अंडर रूट h2 अपॉन h1। ये फार्मूला है आपने क्या होगा? v2 अपॉन v1, v2 इज अंडर रूट 2gh। तो वहां से फार्मूला आता है E की वैल्यू की फाइंड करनी है। अंडर रूट व्हाट इज h2 1600 अपॉन h1 1100। तो यहाँ से E की वैल्यू मिलेगी आपको। ओके, कितनी आ रही है आप बताओ मुझे, अभी आप ही बताओ कितनी आ रही है इसकी वैल्यू। ओके, इतना ही करना है आपको। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब करेक्ट। ओके, 1600 डिवाइड बाय 1100, उसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको 1.20। सॉरी, उल्टा क्या करेंगे, h2 इज 1100। ओके, वैल्यू ऑफ h2, ओके, value of h2 is 1100 and value of h1 is 1600. Okay, तो square root of 11 divided by 16 क्या रही है? आ रहा है क्या? 0.829 okay, or we can say it is 0.83 value of E. Both answers are correct. It is less than 1, correct है। अब मैंने गलती से 1600 और 1100 किया, वो ग्रेटर देन 1 जा रहा था, तो मुझे पता चला कि यार मैंने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। क्लियर है? तो इस तरह से आपको वो सॉल्व करना है। देखो ये भी आ रहा था, ओके, पूछा गया है, इस टाइम में भी आ सकता है। इस तरह से आया तो ये आपको सॉल्व करना है। ओके, दी अनदर न्यूमेरिकल ऑन दिस सेम प्रीवियस वन टॉपिक। आपको अभी रेंज E की फाइंड करनी है, तो उसका मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना रहेगा। ओके, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द टेनिस बॉल टू बी यूज्ड ऑफिशियल कंपटीशन इज दैट व्हेन ड्रॉप्ड ऑन अ रिजिड सरफेस फ्रॉम अ हाइट ऑफ, ओके, h1 is 8242540। ओके, द हाइट ऑफ फर्स्ट बाउंस ऑफ द बॉल मस्ट बी इन द रेंज ऑफ 1346 mm to 1473 mm. Determine the range of coefficient of restitution of the tennis ball satisfying this requirement. Okay, तो हमें E जो भी है, E की वैल्यूज डिटरमाइन करनी है यहाँ पर। तो E की वैल्यू E max एंड E minimum आएगा। ओके, इसलिए सो ओके, सो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सपोज E max की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर? मैक्सिमम कितना है वो? 1473 डिवाइड बाय 2540। ओके, ये कितना आ रहा है एक बार चेक करो। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1473 डिवाइड बाय 2540 0.7615 एंड E minimum कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1346 डिवाइड बाय 2540 दैट इज इक्वल टू 1346 कितना आ रहा है? 0.7279। ओके, तो ये रेंज है लेस देन 1 खत्म, इतना ही करना था आपको। ओके, E की जो वैल्यू आ रही है आपकी, E वैल्यू ऑफ E इज रनिंग फ्रॉम 0.7615। ओके,
ग्रेटर दैन क्या देगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, ये चलिए ओके, ये भी रहेगा आपका 0.76 0.7279, ओके यही आएगा करेक्ट, दिस विल बी द रेंज। ओके सो इन दिस वे आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आया समझ में? तीन ही आउट ऑफ 4 आपको तीन ही टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। यहाँ से 12 मार्क्स नहीं जानी चाहिए आपके, क्योंकि तीनों भी टॉपिक जो मैंने आज कवर किए हैं उसके ऊपर कल श्योर शॉर्ट न्यूमेरिकल आने ही वाला है। जस्ट वैल्यू चेंज रहेगी बट पैटर्न ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल विल बी सेम। इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने यही वे से यू विल गेट करेक्ट आंसर। हाँ कैलकुलेशंस आप एक बार क्रॉस चेक करो, वैल्यूज जो भी ऊपर नीचे रहेंगे, बट द वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वही यूज आपको कल करनी है एग्जाम में। यू विल गेट 99.99% करेक्ट रिजल्ट। ओके ठीक है, तो अब यहाँ पर ये यूनिट 5 कवर किया हमने। वंस अगेन इसको मैं रिकॉल करता हूँ फास्ट। हाँ तो फर्स्ट आपको न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर वाला प्रॉब्लम देखना है, वो इजी है। नाउ इंपल्स मोमेंट हमने स्किप किया, सॉरी वर्क एनर्जी हमने स्किप किया है, थोड़ा लेंथी है। इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल वो भी इजी है, मोमेंटम मेथड्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वो भी इजी है। तो ये तीनों में से आपको 1 2 एंड 3 ये तीनों आपको चेक करने, विच वन एनी टू, इन तीनों में से कौन से भी दो आपको सॉल्व करने जो आपको इजीली समझ में आ रहे हैं। राइट गुड, समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दी वीडियोस, कमेंट भी करो क्या कुछ डाउट्स है, डिफिकल्टीज है। ओके नाउ अब हम अगर किसी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम यूनिट नंबर 4 का जो प्रोजेक्टाइल मोशन बचा है हमारा, कर्वीलिनियर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी हम एक आधे घंटे में कवर करेंगे। अगर इस टॉपिक के ऊपर किसी को कुछ डाउट्स है या प्रॉब्लम्स है आप मुझे पूछो जल्दी कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू गिव आंसर्स टू एवरीवन। ओके इन 5 मिनट्स जल्दी जल्दी बताओ, कुछ डाउट्स डिफिकल्टीज है तो आप पूछ सकते हो। ओके तब तक मैं दूसरा वाला स्टार्ट करता हूँ। Okay, so we are going to solve these problems. Okay.
प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करने कल ये 2 टॉपिक्स रहे थे, मतलब यूनिट 4 का भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 4 के लिए मैंने बताया आपको कल कौन सी न्यूमेरिकल से हमने हाँ ये वाला भी किया था। ओके, तो ये वाला भी किया था, आई थिंक सो नहीं किया होगा, अभी देखेंगे हम क्या 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 दिया है उन्होंने। सो ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हमें पता है कि अपवर्ड मोशन इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड मोशन इज अपवर्ड मोशन इज नेगेटिव, डाउनवर्ड मोशन इज पॉजिटिव। जी की वैल्यू हम यूज करते हैं। ओके, सेम थिंग काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे हम वही। ओके, अ बेसबॉल इज थ्रोन डाउन from 15 meter tower with initial velocity of 5 meter per second. Determine the velocity with which it hits the ground and also determine the time of travel. तो आपको u दिया है 5 meter per second, s दिया है 15 meter। ओके, यहाँ से नीचे की तरफ है, v i की आपको फाइंड करना है। तो हम सेकंड टाइम थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2as। अब बॉल इज थ्रोन डाउन बोल रहा है, नीचे की तरफ बॉल आ रहा है, बॉल इज थ्रोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, राइट है ना, बेसबॉल इज थ्रोन डाउन फ्रॉम, तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए मेरा। ओके, सो 2 into 9.81, ओके, प्लस 2 into 9.81 माइनस 15। हाँ, अब ये माइनस 15 हम क्यों ले रहे हैं? ओके, वाई वी आर टेकिंग इट इज माइनस 15, वो एक बार देखो, बेसबॉल इज थ्रोन डाउन फ्रॉम 15 मीटर टावर विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी, करेक्ट है, डाउन आ रहा है मतलब तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ से अगर मैं मेजर करता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ओके, स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस वन, फाइनल पॉइंट इज दिस वन, तो यहाँ से वेलोसिटी आपकी इस रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव, तो ये साथ में माइनस से आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है, ओके, तो वो क्या आ रही है आपकी वैल्यू नीचे की तरफ जी आ रहा है, मतलब वो माइनस आएगा। दिस विल बी व्हाट, नेगेटिव आना चाहिए, उसमें कुछ तो गड़बड़। ओके, माइनस, तो ये जो आंसर आ रहा है आपका, एक बार आप वैल्यूज क्रॉस चेक करो। ओके, क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, एक बार वैल्यूज आप क्रॉस चेक करो। यहाँ पर देखो मोशन इज, फिर से इस वाले यहाँ पर कुछ ओके, हमें v फाइंड आउट करना है, कि काइनेमेटिक इक्वेशन हमारे पास है, मोशन जो भी डाउन किया है, बेसबॉल इज थ्रोन डाउन बोल रहे हैं। ओके, टावर का जो भी डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा हूँ सपोज, ओके, फ्रॉम हियर टू हियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज योर व्हाट 0.15 माइनस ये आएगा, मुझे लग रहा है यहाँ से अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ, यस इज माइनस, राइट, v इज नीचे की तरफ आ रहा है मतलब v भी माइनस रहेगी। हाँ, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रहा है मतलब ये भी क्या रहेगा, माइनस, राइट ना, माइनस रहेगी। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25 माइनस 2 into 9.81 into 15। ओके, डाउनवर्ड इज नेगेटिव, तो क्या है 2 into 9.81 into 15, 294.3। ओके, तो नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, उसमें कुछ नहीं है, मतलब सेम आ रहा है। v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 319.3। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3193 राइट, सो v इज इक्वल टू माइनस 17.86 मीटर पर सेकंड। ये नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, क्योंकि मैंने रेफरेंस कहां पर लिया है, टावर का लिया है। ओके, टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से मैं मेजर कर रहा हूँ, यस मेरा डाउनवर्ड है नेगेटिव, यू भी नीचे जा रहा है नेगेटिव, वी भी नीचे आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो कितना टाइम उसको लगेगा, तो यहाँ पर अगर v इज नेगेटिव, u भी मेरा क्या है यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, v शुड बी नेगेटिव। ओके, दिस इज व्हाट -5, भाई g जो भी है प्लस 9.81 नीचे आ रहा है इनटू t, राइट है, तो यहाँ पर t की वैल्यू जो भी है वो क्या आनी चाहिए आपकी, t की वैल्यू इज योर व्हाट, वो नेगेटिव माइनस कराने का क्या होगा प्लस, तो माइनस टाइम नेवर नेगेटिव, तो ये आएगा 1.86 डिवाइड बाय 9.81 डिवाइड बाय 9.81, वो 2.33 सेकंड उतना ही आएगा। ओके,
जस्ट डायरेक्शंस मैटर कर रहे हैं, आप कहाँ पर रेफरेंस ले रहे हो उस हिसाब से। क्लियर? तो यही है फॉर नेक्स्ट। हाँ, अभी आप देखो स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मींस 25 मीटर पर सेकंड। यू कितना दिया आपका 25 मीटर पर सेकंड। ओके, फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से ऊपर जा रहा है। ओके, रेफरेंस इज अगेन दिस वन। आपका जो रेफरेंस रहेगा ये वाला पॉइंट इज योर व्हाट रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये इसके नीचे वाला जो भी रहेगा नेगेटिव, इसके ऊपर वाला जो भी रहेगा पॉजिटिव। ओके, हाइट ये चीज है आपका 80 मीटर, ये चीज 80 मीटर, वैल्यू ऑफ h इज 80 मीटर। आ रहा है समझ में? अगर वो आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। डिटरमाइन वेलोसिटी एट व्हिच इट हिट्स द ग्राउंड एंड टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड, मतलब आपको अगेन v फाइंड करना है एंड t फाइंड आउट करना है। अब मुझे h पता है, u पता है, ओके, g भी पता है, राइट? अगर मैं यहां से ले रहा हूं, सपोज बॉल इज मूविंग अपवर्ड, मतलब g इज नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कितना आने वाला है, यहां से बॉल कितना है ऊपर जाने वाला, ओके, यहां से आपका बॉल कहीं पर भी जाने वाला, तो बाद में कहां पर आने वाला है, ग्राउंड पर जाने वाला है। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस वन, एंड पॉइंट इज दिस वन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा उसका 80 आएगा। यस विल बी व्हाट इज यस, यस कितना आने वाला है आपका, यस विल बी व्हाट 80 मीटर, यस कितना आएगा आपका 80 मीटर आएगा। अब देखो यहां से यहां तक आ रहा है स्टार्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट, मतलब यस में नेगेटिव लूंगा, ओके, इस रेफरेंस से मैं मेजर कर रहा हूं। u जो भी ऊपर जा रहा है मतलब वो पॉजिटिव आएगा, u कितना आएगा आपका 25, ओके, v मुझे फाइंड करना है, g जो भी है a इज इक्वल टू, ओके, ये a इज इक्वल टू, मैं क्या लूंगा a इज इक्वल टू माइनस g, ओके, अपवर्ड मोशन, क्या है मोशन आपकी अपवर्ड है, वही कांसेप्ट हम यूज करेंगे। यहाँ से ऊपर जा रहा है मतलब जी मेरा नेगेटिव आएगा, जो आपका पॉजिटिव आएगा, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो ये आपका नेगेटिव आएगा। आपको फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, ओके, बाय यूजिंग थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, क्या है वो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, करो जल्दी, वहां से आपको v की वैल्यू आ रही है सबको चेकअप करो, ओके। बाय यूजिंग थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन v square is equal to u square plus 2as, ओके, v square is equal to u कितना है आपका 25 square minus 2 into 9.81 g की वैल्यू, ओके, into minus 80। अब यस मैंने नेगेटिव दिया है, ओके, नीचे की तरफ आ रहा है, यस डाउनवर्ड नेगेटिव आएगा, तो ये क्या आएगा आपका फिर 625 माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस माइनस प्लस, तो क्या है 2 plus 2 into 9.81 into 80, that is 1569.6 plus 625 25 का square, okay, that is equal to what, तो क्या आ रहा है, that is equal to v square equal to 2194.6, okay, so v is equal to square root of this value, square root of 2194.6, that is equal to, तो कितना आ रहा है 46.84, ओके। अब देखो v जो भी है हिटिंग द ग्राउंड, v जो भी कौन है वो क्या है हिट्स द ग्राउंड, ये जो भी वैल्यू आएगी आपकी आएगी तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट हम जब लेते हैं तो वैल्यूज आते हैं रूट्स की, ओके। अब यहाँ पर v इज इंडिकेटिंग द सॉरी माइनस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, v ऊपर जा रहा है तो u इज मूविंग अपवर्ड, बट v क्या रहा है आपका नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये -46.84 मीटर पर सेकंड लेंगे। ये माइनस जस्ट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ u एंड v आर अपोजिट। अगर u मेरा प्लस है तो v आपका डाउनवर्ड आ रहा है, u इज अपवर्ड v इज डाउनवर्ड, तो वो नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है, कुछ नहीं उसका, बट वैल्यू इज 46.84 मीटर पर सेकंड, उतना ही आएगा, करेक्ट। नाउ हमें टाइम फाइंड करना है, क्या करना है हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम के लिए क्या होगा, आई विल यूज फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर टाइम, ओके। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, अब यहाँ पर v क्या है मेरा -46.84
-2 ले रहे हैं क्योंकि u मेरा अपवर्ड है पॉजिटिव, v मेरा डाउनवर्ड है नेगेटिव, राइट है। अब यहां से मैं टाइप कर रहा हूं, मोशन अपवर्ड है तो -9.81 t, करेक्ट। तो ये क्या आएगा फिर आपका ये प्लस जाएगा, ये 9.t बीजू ये साइड आकर में माइनस होगा, -46.84 -25 इज इक्वल टू -9.81 t, राइट ना। सो t इज इक्वल टू कितना आ रहा है, t इज इक्वल टू ये -46.84 प्लस 25, so -71.84 divided by -9.81 minus 8 कैंसल, तो उसका आंसर आ रहा है आपका 7.32 सेकंड। चेक करो सबका आंसर वही आ रहा है कि एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वेदर द आंसर ऑफ टी ये आ रहा है सबका। सिंपल है यहाँ पर जस्ट अब बहुत सारे बच्चे ये प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं, बट आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, वो देखो ना, v मेरा नीचे आ रहा है तो v मेरा मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, इवन दो इट्स उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सो नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग इट्स डायरेक्शन, ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो आ रहा है सबको, चेक करो, गिव थम्स, लाइक करो। ओके, कम ऑन फास्ट। Okay, done. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम फास्ट। ओके, वी विल सॉल्व। ओके, हाँ, कर्व लीनियर मोशन, ये भी एक सिंपल ही है। ओके, आपको अगेन यू विल फाइंड द क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है। दूसरा क्वेश्चन जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी या वेरिएबल एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये तीनों में से दो के ऊपर आता ही है। ओके, अब ये कर्व लीनियर मोशन है, उसका पोलर कोऑर्डिनेट्स या पाथ वेरिएबल के ऊपर आएगा। ओके, सो कर्व लीनियर मोशन में फर्स्ट ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इज d by dt, natural normal acceleration component is v square upon rho, rho is radius of curvature, rho is your what 1 plus dy by dx square, ये फॉर्मूला है उसका। ओके, एंड हमें नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ता है। ओके, कर्व लीनियर के ऊपर का। ओके, इट इज वेरी सिंपल एंड इजी। चलो क्वेश्चंस अब फटाफट सॉल्व करते हैं कि क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। वहां पर देखो व्हाट इज गिवन डेटा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हाउ टू कन्वर्ट kmph इनटू मीटर पर सेकंड, उसमें नहीं आ रहा था उनको, तो अब इस क्वेश्चन में हम उसको फास्टली कवर करेंगे कि क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं दिया है। ओके, सो व्हाट इज गिवन, तो राइट डाउन गिवन डेटा, रेडियस दैट इज rho is equal to 762 meter, okay, at a speed of 96 kmph. The motorist suddenly applies the brake, causing automobile to slow down constant rate, knowing that after 8 seconds the speed has been reduced to 72 kmph, मतलब उसका u जो भी रहेगा that is 96 kmph किलोमीटर पर आवर, v जो हुआ that is 72 kmph किलोमीटर पर आवर, एंड उसके लिए टाइम कितना लगा उसको 8 सेकंड, टाइम कितना लगा उसको 8 सेकंड। ओके, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन व्हेन, ओके, हमें ये फाइंड करना है, तो उसका कितना एक्सेलरेशन आए। अब यहाँ पर ये मीटर में इसको कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, मुझे पता है कि 5/18 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, कल मैंने बताया था, राइट ना। 5/18 से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूं तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड, 96 into 5 divided by 18, so 26.66 मीटर पर सेकंड। सबको आ रहा है, एक बार चेक करो, 72 into 5/18 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो दिस फैक्टर, किलोमीटर पर आवर गेट कन्वर्टेड इनटू मीटर पर सेकंड। ओके, वो आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। अब सब वैल्यूज, ये मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये सेकंड में, ये भी सेकंड में, मतलब
सब की सब वैल्यूज जो है आपकी एक ही इसमें आ रही है. ओके, नाउ सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या था आपका, dt हमें फाइंड आउट करना है, राइट ना. सो दैट इज व्हाट dv by dt. dt is nothing but what dv by dt. Okay, dt is equal to what dv by dt, or we can use first kinematic equation. Okay, by using first kinematic equation. क्या है आपका फर्स्ट kinematic equation, क्योंकि आपको u पता है, v पता है एंड t भी पता है. kinematic equation v is equal to u plus at. Okay, ये जो भी रहेगा that is what tangential component of acceleration for the linear motion, right? So what is v? V is your 26.66, u is 20 plus 80 into t. T is your what 8 second. Getting it? Therefore AT tangential component of acceleration is your what 26.66 minus 20. ये इधर जाता है, that is 6.66 divided by 8. Sorry, उल्टा नहीं करना है. Okay, so this is what v is your what 20 ना. v क्या है आपका, v is your what 20, final speed is 20 and initial speed is 26.66. okay, तो ये आएगा माइनस, क्योंकि स्पीड रिड्यूस हो रहा है तो एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव. डिसेलरेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वो नेगेटिव ही आना चाहिए. नहीं आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि आपने मिस्टेक की है. 6.66 डिवाइड बाय 8 वो आ रहा है माइनस 0.832, माइनस 0.8325 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन. ओके, सेम ही है, यू नो बी, राइट. आ रहा है क्या सबका आंसर? ओके, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट. उन्होंने क्या कहा है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है. ए इज नथिंग बट व्हाट, ए टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया, मुझे नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए ए है. ओके, सेकंड क्या है, a is equal to what v square upon rho. what is v? 20 का स्क्वायर upon rho. rho is what 762. okay, so that is what 400 divided by 762. 400 divided by 762 वो आ रहा है 0.524, 0.5249 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज व्हाट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन? okay, resultant acceleration. okay, resultant acceleration that is a is equal to under root at square plus an square. okay, so a की वैल्यू क्या आएगी आपको? at कितना है आपका? what is at? minus 0.832 उसका स्क्वायर प्लस व्हाट इज ए 0.5249 उसका स्क्वायर. ओके, टेक स्क्वायर रूट, सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए. ओके, तो वैल्यू ऑफ ए इज 0.982 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आया करेंगे के ऊपर का क्वेश्चन, बहुत इजी है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है. ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके बाद वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और अब ये कर्वीलिनियर है, राइट. फाइन, तो अभी ये देखो सेम क्वेश्चन है, सिमिलर वे से सॉल्व करना है. रेसिंग हैंड ट्रैवल्स अराउंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस, मतलब रो दिया है आपका, रो इज 100 मीटर, रो इज 100 मीटर, आर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. कहां से स्टार्ट हो रहे हो? फ्रॉम रेस्ट, मतलब यू क्या है उसका 0. accelerate with tangential acceleration. okay, tangential component of acceleration is 7 meter per second square for some time. okay, कुछ टाइम के लिए. determine the time and velocity when, हमें क्या फाइंड करना है? t and v when. okay, when acceleration a is equal to 8 meter per second square, जितना acceleration हो रहा है तब हमें वो फाइंड करनी है, राइट. अभी 80 तो दिया है आपको डायरेक्टली. ओके, तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको. व्हाट इज a इज नथिंग बट व्हाट अंडर रूट 80 स्क्वायर प्लस an स्क्वायर. व्हाट इज a? a इज 8
अंडर रूट ए डी 7 स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर. ओके, तो मुझे यहाँ से मुझे क्या मिलेगा ए एन. देयरफॉर व्हाट इज ए एन? ए एन इज इक्वल टू ओके स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाय 49. तो वहाँ से ये ए एन आ रहा है 3.87. ए एन क्या आएगा 3.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज व्हाट ए एन. नाउ व्हाट इज ए एन? a n is equal to what? V square upon rho. Therefore V square is equal to what? A n into rho. So V square is equal to what is a n? A n is 3.87. Okay, 3.87 into rho कितना है 100. Okay, therefore V is equal to square root of this 387 का square root कितना आ रहा है? Square root of 387 is 19.67. Okay, ये क्या आता? 19.67 मीटर पर सेकंड. This is what? ये क्या आता? This is what? Velocity. Okay, and अब आपको क्या फाइंड करना है? टाइम. ओके, तो बाय यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन आप यूज कर सकते हो. फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन या सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन. ओके, अगर मैं फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करता हूँ ओके v इज इक्वल टू u प्लस at. तो यहाँ से मुझे टाइम मिलेगा व्हाट इज v 19.67 इज इक्वल टू व्हाट इज u इज 0 प्लस a at इज योर व्हाट 7 into t. ओके, therefore t is equal to 19.67 divided by 7, 2.81 second. ओके, आया समझ में? कर्वीलिनियर मोशन पाथ कोऑर्डिनेट्स इतना ही है, बहुत सिंपल है. अब ये जो भी क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपको नवंबर दिसंबर 2024 लास्ट टाइम पूछा गया है. देखो सेम वे से आपको अब इसको भी सॉल्व करना है. इफ इट्स स्पीड इज a car traveling along circular curve that has a radius of 50 meter. उसकी रेडियस दी आपको 50 मीटर. ओके, if its speed is that means what rho कितना है आपका 50 मीटर. if its speed is u is 16 meter per second. tangential component of acceleration at is 8 meter per second square. okay, determine the magnitude of total acceleration. ये आपको फाइंड करना है. ओके, at तो पता है मुझे an फाइंड आउट करना है. ये v दिया है सपोज. ओके, नाउ व्हाट इज an? जल्दी व्हाट इज an? an is equal to what? v square upon rho. what is v? 16 का स्क्वायर अपॉन रो इज 50. तो यहाँ से मुझे an मिलेगा स्क्वायर ऑफ 16 डिवाइड बाय 50 5.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इज व्हाट नॉर्मल एक्सेलरेशन. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू व्हाट अंडर रूट ऑफ an स्क्वायर. ओके, अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस an स्क्वायर. at square plus an square. what is at? कितना है 80? what is 80? 80 is 8 plus 5.12 उसका स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिलेगी and that value of a is your what 8 square plus 5.12 का स्क्वायर and square root of 9.49 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन इतना ही निकालना था आपको. इन 3 स्टेप्स यू विल गेट दी 6 मार्क्स फॉर कर्वीलिनियर मोशंस. आ रहा है समझ में? यस, अगर आ रहा है समझ में तो आप यस लिखो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी. ओके, फाइन. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट ओके, देखो अब देखो आपको क्या क्या लिया है हमने काइनेमेटिक्स में. फर्स्ट इज योर व्हाट
वेरिएबल एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन जो है इन टर्म्स ऑफ टी दिया रहेगा। सेकंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब तीन इक्वेशन आपको यूज करने, v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी वाला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये तीन इक्वेशन यूज करके वो सॉल्व कर रहे हैं। एंड थर्ड वन इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, ये तीन रहेंगे। फोर्थ वन हमने कर्वीलिनियर मोशन लिया। अब फिफ्थ वन इज योर व्हाट, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ये पांच में से कौन से भी चार आएंगे आपको, उसमें से दो ही सॉल्व करने आपको, राइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन x tan अल्फा माइनस gx स्क्वायर माइनस अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। रेंज का फार्मूला पता है, u स्क्वायर sin अल्फा अपॉन g। टाइम ऑफ फ्लाइट पता है आपको, ये फार्मूले आपको याद रखने ही है। ओके, नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू e इज इक्वल टू व्हाट, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना टाइम उसको नीचे आने के लिए लगता ही है। सो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट एंड दैट इज इक्वल टू u sin अल्फा अपॉन g, u sin अल्फा अपॉन g कितना आता है। ओके, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन 2g। ओके, एट 45 डिग्री, ये कंडीशन है, ये एमसीक्यू के लिए आपको याद रखना है। एट 45 डिग्री r इज इक्वल टू 4 टाइम्स h। एट 45 डिग्री r इज इक्वल टू 4 टाइम्स h। ओके, चलो अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जल्दी से। ओके, क्या क्या दिया है। सो फर्स्ट ओके, ये देखो, द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 240 मीटर पर सेकंड, मतलब u दिया है आपका 240 मीटर पर सेकंड। ओके, टारगेट लोकेटेड हाइट ओके 600 मीटर, उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज y, इट इज नॉट मैक्सिमम हाइट, इट इज y। वो कितना दिया है 600 मीटर। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओके दैट इज x कितना दिया आपका 3.6 किलोमीटर, दैट इज नथिंग बट व्हाट 3600 मीटर। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव एलिवेशन डिटरमाइन फायरिंग एंगल, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा। यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला ही नहीं यूज कर सकते आप, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज नॉट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट जस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हम वार नहीं यूज कर सकते, मैक्सिमम हाइट वाला भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो वाई दिया है। क्लियर, टाइम ऑफ फ्लाइट का तो पॉइंट ही नहीं। तो इसका अल्फा निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, y is equal to x tan alpha, y is equal to x tan alpha minus 1 by 2 g x square okay upon u square cos square alpha, u square cos square alpha। क्लियर, ये इक्वेशंस आपको यूज करना ही है एंड वहाँ से वो वैल्यूज मुझे मिलेगी। अब पुट करो वैल्यूज। हाँ, व्हाट इज y, y is 600, what is x 3600 tan alpha minus 1 by 2 okay, what is g, g will be 9.81 into x square, मतलब 3600 का स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, u कितना दिया है 240 स्क्वायर इनटू अभी cos स्क्वायर अल्फा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 upon cos is what sec स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिखूंगा मैं sec स्क्वायर अल्फा, क्या लिखूंगा मैं sec स्क्वायर अल्फा। ओके, राइट, cos स्क्वायर को हमने sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, राइट है, या ये पर रखो फिलहाल cos स्क्वायर अल्फा, ये बात में करता हूं मैं। ठीक, चलो इसकी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर क्या है 6600 divided by 3600 tan अल्फा माइनस ये जो फैक्टर है कैलकुलेटर करो, कैलकुलेशन 1103.6 अब ये cos स्क्वायर को मैं लिखता हूँ sec स्क्वायर अल्फा, 1 upon cos अल्फा is equal to sec अल्फा, so 1 upon cos स्क्वायर अल्फा is equal to sec स्क्वायर अल्फा। ओके, याद रखना है, राइट। एंड व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सेक एंड tan, वो भी पता है आपको, सेक की वैल्यू क्या है वो भी पता है आपको, वही यूज करनी है। ओके, 1 plus tan square alpha is equal to what sec square alpha, 1 plus tan square alpha is equal to what sec square alpha। ये रिलेशन, ये tan alpha है तो उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा,
ये क्या है आपका 600 इज इक्वल टू 3600 tan अल्फा माइनस 1103.625 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ओके, तो यहाँ से आपका इक्वेशंस जनरेट होगा। ओके, तो वो ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई करो, ये क्या है फिर आपका 600 इज इक्वल टू 3600 tan अल्फा माइनस 1103.625 माइनस 1103.625 tan स्क्वायर अल्फा। ओके, तो अब इक्वेशन आ रहा है वो स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, इक्वेशन क्या आ रहा है आपका इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, राइट है। तो अभी ये इसको हम रीअरेंज करके देखेंगे। ओके, ये वाली वैल्यू इधर आने के बाद क्या होगा प्लस, है ना, ये वाली माइनस वाले इधर आने के बाद क्या होगा 1703.625 इज इक्वल टू 3600 tan अल्फा माइनस 1103.625 tan स्क्वायर अल्फा। ओके, अब मुझे अल्फा चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट tan अल्फा इक्वल टू x, tan अल्फा इज इक्वल टू x पुट करेंगे और उसका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। कौन सी इक्वेशन क्रिएट करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये क्या आएगा फिर 1703.625 इज इक्वल टू 300x माइनस 103.625 x स्क्वायर। ओके, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको x के दो वैल्यूज मिलेंगे। ओके, देयर आर वैल्यूज, एक आएगा पॉजिटिव, एक आएगी नेगेटिव। तो यहाँ पर x आ रहा है आपका x इज इक्वल टू 2.68। ओके, नेगेटिव वैल्यू हम नेगलेक्ट करेंगे, बट x इज नथिंग बट व्हाट tan अल्फा, x इज नथिंग बट व्हाट tan अल्फा। तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स ऑफ 2.68 tan इनवर्स ऑफ 2.68 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2.68 क्या है, 69.53। चेक करो कितने आ रही है, वही आ रही है 69.53। ओके, चेक द वैल्यू 69.53 डिग्री इज द फाइनल। ओके, इन दिस वे you will get the values. Okay, fine. So come for next numerical. The projectile is flown in the air with a speed of 8 मीटर पर सेकंड। इतने स्पीड से वो फायर कर रहे हैं हम। ओके, नाउ अल्फा की क्या है, u is 8 मीटर पर सेकंड, अल्फा is 30 डिग्री। ओके, determine the horizontal distance. Okay, it must travel to reach its highest point B. Okay, ये यहाँ से यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस when it reaches to its maximum height, when it reaches to its maximum height। तो चलो जल्दी से कैलकुलेट करो अभी ये यहाँ पर क्या क्या आएगा। ओके, so here at maximum height, okay, at max height, what is v? V is equal to what? 0. Okay, and अब ये कहाँ पर जा रहा है आपका, this is what यहाँ तक आ रहा है वो, that is what half portion, that is what time of ascent. Okay, तो h max का फॉर्मूला कैन बी अप्लाई हियर, h max का फॉर्मूला नहीं, तो यहाँ पर हमें सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करो एंड सॉल्व इट। अब ये मोशन इज अपवर्ड है। ओके, मोशन इज अपवर्ड, सो v इज इक्वल टू u माइनस g इनटू t। क्लियर, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। सो v इज 0, u कितना दिया है 8 माइनस 9.81 इनटू t, so t is equal to 8 divided by 9.81, so that is equal to, तो कितना आ रहा है, what is the value of
t 0.408 सेकंड इतनी वैल्यू आ रही है t की. ओके, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, अगर मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, ओके, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, u cos 30. क्या आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, u cos 30. वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u sin 30. अब मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कुछ वेलोसिटी चाहिए, कितना टाइम यहाँ तक जाने के लिए लगता है उसका उतना. सो x इज इक्वल टू u cos 30 into t. So that is nothing but what is u, 8 cos 30 is 5 angle into t is 0.408. तो यहाँ से मुझे वैल्यू ऑफ x मिलेगी, and that value of x is कितनी आ रही है, वो 2.825 मीटर. So इतना ही करना था आपको for 6 marks. ठीक है, t फाइंड करना. देन हाँ, a golf player hits the ball from point A with velocity of 45 meter per second as shown in figure at an angle of 20 degree. Okay, मतलब यहाँ पर अगेन u दिया है आपका 45 मीटर पर सेकंड, अल्फा दिया है आपका 20 डिग्री. ओके, डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट. ओके, मतलब ये h max आपको फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू a, मतलब आपको r भी फाइंड आउट करना है. ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलेज है, इसमें जस्ट फॉर्मूलेज डालने हैं एंड वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो हियर यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ h max. यूज व्हाट इज h max, h max इज इक्वल टू व्हाट, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन g. ओके, वैल्यू ऑफ 2g. ओके, u स्क्वायर sin अल्फा, ओके, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g. ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इट इज नॉट 2 अल्फा, इट इज sin स्क्वायर अल्फा. ओके, तो व्हाट इज u, u is 45 स्क्वायर sin 20, ओके, इसका स्क्वायर अपॉन 2 into 9.81. तो यहाँ से आपको h max की वैल्यू मिलेगी एंड दैट इज 12.073 मीटर. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला ये उससे यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे. एंड नाउ वी वांट टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ r, दैट इज r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन g. ओके, put all these values and you will get value of r is 132.68. r कितना आ रहा है आपका 132.68. ये जस्ट कैलकुलेशन है, वैल्यू सब ये उसमें वैल्यूज आपको ऐड करनी है, सॉल्व करनी है. ओके, सो इन दिस वे यू विल गेट द प्रोजेक्टाइल मोशंस सॉल्यूशन. ओके, इसमें एक तो इक्वेशंस यूज करना पड़ेगा, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते आप तो वो वाला करना पड़ेगा. एंड डायरेक्टली उन्होंने कहा कि h max एंड r max को ये फॉर्मूला यूज करो एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, तो क्विक ओवरव्यू ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस चैप्टर. तो इसमें हमने कितने टॉपिक्स देखे और कितने इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट हमने देखा वेरिएबल एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टी दिया है, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, C1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो काइनेमेटिक 3 काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करने पड़ेगी. थर्ड वन इज योर व्हाट, मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके, थर्ड वन इज योर व्हाट, मोशन अंडर ग्रेविटी. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपवर्ड मोशन इज नेगेटिव, डाउनवर्ड मोशन इज पॉजिटिव. ओके, अपवर्ड मोशन इज नेगेटिव, डाउनवर्ड मोशन इज पॉजिटिव. मतलब ये 3 आ गए एक्सेलरेशन के अंदर. बाद में हम गए कर्वीलिनियर मोशन के लिए हम गए. ओके, कर्वीलिनियर मोशन में नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड करना है. उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन. तो टोटल कितने न्यूमेरिकल्स आपके पास, 5 टाइप्स के न्यूमेरिकल्स. ओके, तो ये 5 में से कौन से भी 4 आएंगे, उसमें से 2 ही आपको सॉल्व करने हैं. ओके, होप आप सबको ये समझ में आया होगा. दिस इज द क्विक रिवीजन ऑफ काइनेमेटिक्स, दैट इज यूनिट नंबर 4 एज वेल एज यूनिट नंबर 5, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. आप एग्जाम में अच्छा करोगे, होप सो. बेस्ट लक फॉर टुमारोज पेपर. थैंक यू.